Dear students, good morning to all of you. I am here again with the same topic of class 10th, active and passive. Okay, active and passive. Okay, class 10th और ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 हम देखेंगे। पार्ट 3 तक हम पढ़ चुके थे एक्टिव पैसिव। आज हम पार्ट 4 में देखेंगे कि क्या आ रहा है आपके सामने। देखें, अब इसमें नोट देखें। नोट आप समझ सकते हैं ये कौन सा नोट है। आप अपने इससे पहले जो पार्ट 3 में आपको जो मिलेगा उसके हिसाब से आप नोट डालिए। नोट में लिखिए, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट अब लिखिए, यदि एक्टिव वॉइस बस इतना लिखिए, यदि एक्टिव वॉइस में which whose how many how much, यदि एक्टिव वॉइस में which whose how many how much के साथ आया हुआ शब्द सब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव निम्न प्रकार बनाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको लगेगा बाई, विच। क्लियर है? क्या लगे? बाई विच। अब यहाँ पे मैंने कोई एक वर्ड लिख दिया, बाई विच और मानो। फिर आपका है इज एम आर। क्लियर है? फिर है सब्जेक्ट। क्या है बेटा? सब्जेक्ट। फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर है अदर्स। सारी क्वेश्चन मार्क। अदर्स के बाद बाई मैंने इसलिए लगाया कि बाई शुरू में आ गया। जब बाई आ गया तो बाई लगाने की जरूरत नहीं। बाई नहीं लगाएंगे तो उसके बाद अब कुछ नहीं लिखना रहेगा। क्लियर है? अब ये नोट लिखिए, बाई विच बॉय, फिर उसके बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स। क्लियर है? देखिए स्टूडेंट्स, इसको लिखिए, देखिए राइट ऑन इट, रोल है। रूल को लिखिए, यस स्टूडेंट्स। अब देखेंगे whose father teaches English। yes, क्या हुआ? whose father teaches English here, किसके पिता यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं।
एक बात पहले समझ लीजिए, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच के बारे में मैंने बहुत डिटेल आपको क्लास 9th में बताया था कि ये विच हो, चाहे हुज हो, चाहे हाउ मेनी हो, चाहे हाउ मच हो, मोस्टली इनके बाद कोई ना कोई शब्द आता है, कोई ना कोई शब्द आता है। जैसे विच है, विच बॉय हो सकता है, विच बुक हो सकता है, हुज है, हुज फादर हो सकता है, हुज सन हो सकता है, हुज हाउस हो सकता है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, इसके साथ भी हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के, हाउ मेनी बुक्स, इस तरह से ये यूज होता रहता है। अब देखिए, हुज फादर टीचर्स इंग्लिश हियर, किसके पिता यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं, हुज आ गया। विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच में से कोई भी एक आ जाए तो थोड़ा सा रुक जाइएगा और देख लीजिएगा कि उसका रूल क्या है, उसका पैसिव कैसे बनेगा। क्लियर है? देखिए, अब देखिए हुज आ गया, हुज के साथ कौन सा है, उसके बाद फादर है, उसके बाद क्या है, फादर। अब ये देखना है कि हुज के बाद यानी हुज के साथ जो वर्ड आया है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट है कि नहीं है। हुज फादर टीचर्स इंग्लिश हियर, किसके पिता यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं, किसके पिता यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं, यानी पढ़ाने का टीच कौन कर रहा है, फादर कर रहा है। कौन कर रहा है, फादर कर रहा है। हुज के साथ फादर आया, फादर ये सब्जेक्ट है, फादर ये सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, इसको जब पैसे बनाएंगे तो आप हुज से पहले बाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बाई। अब ये क्या हो गया, बाई हुज फादर बनेगा, बाई हुज फादर। अब सिर्फ बाई हुज करते तो गलत है, हुज के साथ फादर है तो हुज जब आएगा यहाँ तो फादर भी उसके साथ आएगा। क्लियर है, इज इट क्लियर? देखिए अभी समझ में बात आएगी। फिर उसके बाद बाई हुज फादर, बाई विच बॉय इस तरह से हुआ, विच हुज यहाँ पे हो गया, बात दोनों क्या है, सेम है, बाई हुज फादर। फिर उसके बाद क्या है, इज एम आर, आपने क्या लगा दिया, इज। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से लाना है, एक्टिव के पैसिव से। एक्टिव का पैसिव क्या है, इंग्लिश। क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस इंग्लिश को मैं बना दूंगा इस एम आर के बाद सब्जेक्ट, तो इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश ही होगा इसका। क्लियर है? फिर मुझे क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रो देखते रहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, टीच। क्लियर है? वर्ब की पहचान क्या है, जिसका तीनों फॉर्म है, टीच, स्टार्ट, टाट, ये वर्ब है। टीच का थर्ड फॉर्म क्या है, टाट। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या हो गया, टाट। उसके बाद आपको क्या होगा, अदर्स। अदर्स में क्या है, हियर। फिर से सुन लीजिए, अदर किसे कहते हैं, अदर जो ना सब्जेक्ट हो, जो ना वर्ब हो, जो ना ऑब्जेक्ट हो, उसके अलावा कुछ हो तो क्या करेगा, अदर्स करेगा। अब आपको बाई लगाना नहीं है क्योंकि बाई हमें आ गया। जब बाई आ गया तो बाई के बाद जो वर्ड है वो भी आपको नहीं लगाना है क्योंकि वो सब बाई के साथ आ जाता है। अब देखिए, हुज फादर टीचर इंग्लिश हियर, किसके पिता यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं, किसके पिता यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं। बाय हुज फादर इज इंग्लिश टॉट हियर, किसके पिता के द्वारा यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, किसके पिता के द्वारा यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये देखिए आप, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक हिंदी। ये देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक हिंदी, कितने लड़के हिंदी बोलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक हिंदी, कितने लड़के हिंदी बोलते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे इसको क्या करेंगे, हाउ मेनी आ गया, इन देखो पांचों में से कोई एक आ गया, हाउ मेनी आया है, ठीक। हाउ मेनी के बाद जो वर्ड आया है क्या है, स्टूडेंट। क्या है, स्टूडेंट्स। इसके साथ कौन सा वर्ड आया, स्टूडेंट्स आया। अब ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट है कि नहीं, स्पीक कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है। मैंने यही तो नोट में लिखा है, अगर इनके साथ आया हुआ शब्द सब्जेक्ट हो, इनके साथ मतलब इनके बाद आने वाला जो इनके साथ वर्ड आया है, अगर वो क्या हो, सब्जेक्ट हो, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, तो फिर आप शुरू में क्या लगा देंगे, बाई। क्या लगा देंगे, बाई। और ये हो जाएगा
हाउ मेनी, जब हाउ मेनी लगाया तो उसके बाद जो वर्ड आया उसको भी लिख दीजिए स्टूडेंट्स। हो गया बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स। ये हाउ मेनी एक्टिव में भी पहले रहेगा, पैसिव में भी पहले ही रहेगा, और जो उसके साथ वर्ड आया वो भी उसके साथ लगेगा। बस बात ये है कि उससे पहले आप क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। तो बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो गया। अब उसके बाद क्या है, इज एम आर। अब सपोज आपने क्या लगा दिया, आर, फिर आपको क्या लाना है, सब्जेक्ट। क्या लाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से लाना है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट से। एक्टिव के ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी। क्या पढ़ाता है, हिंदी। क्या है, किसको से ऑब्जेक्ट मिलता है, हिंदी। अब हिंदी को आपने सब्जेक्ट बना दिया है। अब एक चीज देखिए, हिंदी तो सिंगुलर है, ये जो इज एम आर लगेगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आना चाहिए। क्लियर है। तो अब हिंदी सिंगुलर है, आर प्लूरल है, यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए था, इज। क्या होना लिखना चाहिए था बेटा, इज लिखना चाहिए। क्या हो गया ये, इज। क्लियर हो गया। तो बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज हिंदी। क्लियर है। उसके बाद क्या आना था, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है बेटा इसमें, स्पीक। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, स्पोकन। क्लियर है। फिर क्या है, अदर्स। अदर्स में कोई वर्ड नहीं है। क्लियर है, अदर में तो कोई वर्ड नहीं है, तो आप अदर नहीं कहेंगे। ये देखिए, क्लियर है। ये कब होगा, जब विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। विच का मतलब कौन सा, कौन सी, जो भी कर सकते। हुज किसका, किसकी। हाउ मेनी कितना, कितनी। हाउ मच भी कितना, कितना। ये हाउ मेनी काउंटेबल के लिए और हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए। जो भी बड़ी लॉजिक है इसमें ज़्यादा मुझे वक्त नहीं देना है। अब ये देखिए, इसको लिख लीजिए, पहले मैंने बताया। लिखिए, राइट ऑन इट स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, अच्छा करते रहिए, लिखते रहिए। यस, वेल डन, वेल डन। ठीक, ओके। यस, देखिए अब अगला नोट लिखिए। नोट नंबर नेक्स्ट, चौथा नोट है, आप लिखते होंगे। नोट लिखिए, यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। ठीक है। यदि एक्टिव वॉइस में विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच आदि के साथ, साथ यानी बाद, आदि के साथ आया हुआ शब्द, आया हुआ शब्द सब्जेक्ट न हो, तो सब्जेक्ट न हो तो उसका पैसिव निम्न प्रकार बनाया जाता है। उसका पैसिव निम्न प्रकार बनाया जाता है। क्लियर है। देखिए, रूल है, रूल में क्या है, विच बुक मान लीजिए। ये क्या हो गया, विच बुक। फिर आप लाएंगे इज एम आर। क्या लाएंगे, इज एम आर। फिर आप लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लाया आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर आपको लाना है अदर्स। क्या लाना है, अदर्स। फिर आपको लाना है बाई, तो यहाँ पर लाना है आपको ऑब्जेक्ट, और ये लगेगा क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए, एक ही चीज है, दो रूल्स बन रहे हैं। इससे पहले वाला रूल था विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। अगर सब्जेक्ट के बाद के साथ जो शब्द आया है, अगर सब्जेक्ट हो
तो उसका रूल अलग लिखा था। लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं है तो उसका रूल आपने ये लिखा है, विच बुक इज हमारी बुक की जगह कुछ भी हो सकता है, अभी देख लीजिएगा, विच बुक इज हमारा वर्क की थर्ड फॉर्म अदर्स बाई ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये देखिए, विच पेन डज ही यूज डेली। क्लियर? विच पेन डज ही यूज डेली, कौन सा पेन वो डेली यूज करता है। यस, कौन सा पेन वो डेली यूज करता है। अब आप देखिए, विच आ गया, क्लियर, विच यूज हाउ मेनी हाउ मच, ये पांचों में से कोई एक आ गया ना, आया, विच आ गया। अब विच आ गया तो विच के बाद जो वर्ड है उसको देखो कि वो सब्जेक्ट है कि नहीं सब्जेक्ट। इसके साथ जो वर्ड है पेन, पेन को आप ध्यान से देखिए कि सब्जेक्ट है कि नहीं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो वर्ब को करता है वो सब्जेक्ट। यूज कौन कर रहा है, पेन कर रहा है कि ही कर रहा है। यूज करने का काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है, पेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि विच के साथ जो वर्ड आया है पेन, वो सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है, वो सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो सब्जेक्ट नहीं है तो आपको इस रूल से बनाना है, तब बाई नहीं लगाएंगे शुरू में। आप विच पेन कर देंगे, विच पेन, विच हुज हाउ मेनी हाउ मच, इसमें से कोई भी हो, एक्टिव में भी पहले रहेगा, पैसिव में भी ये पहले रहेगा, और उसके साथ जो वर्ड है वो भी उसके साथ लगेगा। विच पेन हो गया, क्लियर है। अब देखिए, इज एम आर, इज एम आर, ये इज एम आर को ये लगेगा, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसमें विच पेन, यहाँ पे पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बन गया, वो सब्जेक्ट बन गया, तो क्या हो गया, इज, पेन के अकॉर्डिंग क्या आ गया, इज आ गया। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या होगा इसमें, यूज, तो क्या हो जाएगा, यूज्ड। क्लियर है। फिर क्या है, अदर्स, क्या है बेटा, अदर्स, इसमें अदर क्या है, डेली, क्या है, डेली। क्लियर है। फिर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, नो, फिर उसके बाद बाई, बाई क्या है, यस। फिर आपको क्या लाना है, ऑब्जेक्ट, क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां से लाएंगे, एक्टिव के सब्जेक्ट से। एक्टिव में सब्जेक्ट क्या था, ही था, तो ही को तुम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। क्या होगा स्टूडेंट्स, हिम। तो क्या हो गया, विच पेन डज ही यूज डेली, कौन सा पेन वो डेली यूज करता है। विच पेन इज यूज्ड, कौन सा पेन यूज किया जाता है डेली बाय हिम, उसके द्वारा कौन सा पेन यूज किया जाता है। देखिए, जब भी मैं पैसे का ट्रांसलेशन करता हूं उसमें जाता है, किया जाता है, यूज किया जाता है। क्लियर है, इसको भी लिख लिया। Yes, students. Yes, एक एग्जांपल और इसका देखोगे, हाउ मच वाटर डू दे ड्रिंक इन अ डे। ये देखिए, हाउ मच वाटर डू दे ड्रिंक इन अ डे, हाउ मच वाटर, कितना पानी, हाउ मच वाटर के लिए, वाटर अनकाउंटेबल, इसको आप गिन नहीं सकते तो मच लगा दिया, हाउ मच वाटर डू दे ड्रिंक इन अ डे, कितना पानी डू दे ड्रिंक वो पीते हैं इन अ डे, एक दिन में, एक दिन में वो लोग कितना पानी पीते हैं। ये देखिए, एक्टिव है, ड्रिंक थर्ड फॉर्म में है। क्लियर है। अब देखिए, अब आपको क्या, हाउ मच आ गया, प्लीज फिर से समझ लीजिए इसको। जब भी विच हुज हाउ मेनी हाउ मच आ जाए डियर स्टूडेंट्स, तो आप ठहर जाइए। अब देखिए, मैंने उसके रूल बताए हैं, वो दो रूल से बनता है। कितने रूल से बनेगा, दो रूल से बनेगा, और उसमें मैंने क्लियर किया है कब किस रूल से ये बनेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इनके बाद जो वर्ड आ रहा है वो सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट है तो
उसका रूल शुरू में बाई लगा करके बनेगा, उसका मैंने बता दिया है। और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो शुरू में बाई नहीं लगेगा। क्लियर है? ये दो रूल मैंने बताया। आप चेक कर लें कि हाउ मच के साथ जो वर्ड आया वाटर, ये वाटर सब्जेक्ट है कि नहीं है स्टूडेंट्स, इसको देख लेंगे, है ना? ठीक। वर्ब क्या है? ड्रिंक। जो वर्ब को करेगा वही तो सब्जेक्ट होता है, वही तो सब्जेक्ट होगा। तो ड्रिंक कौन कर रहा है? दे कर रहे हैं ना। पीने का काम कौन कर रहा है? दे कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। क्लियर है? वो सब कर रहे हैं। वाटर थोड़ी पी रहा है, वाटर को तो पिया जा रहा है। तो दे सब्जेक्ट है, न कि वाटर है। ठीक। तो जब वाटर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर बाई लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? हाउ मच वाटर। क्लियर है? अब हाउ मच मैंने बताया कि एक्टिव में भी पहले रहेगा, पैसिव में भी पहले ही रहेगा। अब उसके बाद जो वर्ड आया उसके साथ वो भी रहेगा दोनों जगह पे। देखिए कि एक्टिव में भी है और पैसिव में। अब उसके बाद क्या आना है? इज एम आर। क्या आना है? इज एम आर। वाटर सिंगुलर है, एक है, क्या रहेंगे? इज। क्लियर है? फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? ड्रिंक। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या है? ड्रंक। क्या हो गया बेटा? ड्रंक। उसके बाद क्या है? अदर्स। अदर्स में क्या है? इन अ डे। क्या है बेटा? इन अ डे। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या है? बाय। क्या है? बाय। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां से लाना है? एक्टिव के सब्जेक्ट से। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है बेटा? दे। क्या है? दे को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा? दे। क्या हो गया? देन। तो क्या हुआ? हाउ मच वाटर डू दे ड्रिंक इन अ डे। कितना पानी वो सब पीते हैं इन अ डे, एक दिन में। हाउ मच वाटर इज ड्रंक। कितना पानी इस ड्रंक पिया जाता है इन अ डे, एक दिन में, बाय देम उनके द्वारा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक। लिखिए इसको। यस डियर स्टूडेंट, सभी को इन्फॉर्म करो, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को इन्फॉर्म करो कि क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे वीडियो के थ्रू। अब तक ये बातें पहुंच रही होंगी। हम लोग लेक्चर्स बना करके यूट्यूब पे डाउनलोड कर रहे हैं और उस पर दे रहे हैं। आप उसको डाउनलोड करके या ऑनलाइन कैसे भी किसी तरीके से जो है आप उसको पढ़िए, अच्छा करिए। सभी बच्चों के जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल के हैं सबको बताइए कि क्लासेस चल रही हैं इस तरह से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। बाद में ना हो कि हमें नहीं पता था कि इस जमीन इस तरह से क्लासेस चल रही है। सभी को बताइए आप, है ना? ठीक। यस, हो गया। यस, अब देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोगों से गलती होती है। जब ये वर्ड आ जाते हैं विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, बहुत सारे लोग इसमें जो है डिस्टर्ब करते हैं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं, बहुत क्लियर नहीं रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी की थोड़ी एक्सरसाइज हम लोग और देख लें और अच्छा कर लें, ताकि जो है मज़ा आ जाए हमें। हाँ, हमें समझ में आ गया। बस आपको मैं जो भी सेंटेंस लिख रहा हूँ उसमें आपको देखना रहेगा कि अगर ये वर्ड आ रहे हैं पांचों में से, चारों में से कोई एक, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, इसमें से कोई भी वर्ड आ रहा है, क्लियर है, तो आप जो है चेक करें कि उसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो सब्जेक्ट है कि नहीं सब्जेक्ट है। अब देखिए मैं लिख रहा हूं जैसे विच टीचर टीचर्स यू। विच टीचर टीचर्स यू। यहाँ पे आप इंग्लिश में कर सकते हैं। विच टीचर टीचर्स यू इंग्लिश। कौन से अध्यापक तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते हैं। विच वर्ड आ गया। अब विच के बाद जो वर्ड है उसको देखिए वो सब्जेक्ट है कि नहीं। देख लीजिए सब लोग, जस्ट देखिए ये टीच कौन कर रहा है? टीचर ही तो कर रहा है। टीच कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। विच के बाद आया है, विच के साथ आया है।
तो ये सब्जेक्ट है, तो किस रूल से बनेगा? अब इससे पहले आपको बाई लगाना पड़ेगा, तो रूल मैंने बताया था। तो ये क्या हो गया? बाई विच। अब विच लिखे तो टीचर लिखना पड़ेगा, टीचर हो गया। फिर रूल में देखेंगे, उसके बाद मैंने लिखा था इज एम आर। क्या लिखा था? इज एम आर। अब इज लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने बताया था सब्जेक्ट। क्या बताया था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से लाना है? एक्टिव के ऑब्जेक्ट से। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? यह देखिए, टीचर्स यू इंग्लिश, टीचर्स यू इंग्लिश। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपको क्या से भी मिलता है और किसको से भी मिलता है, दोनों से मिलता है। आप देखिए, पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। एक ऑब्जेक्ट मिल गया। किसको पढ़ाता है? यू, तुमको पढ़ाता है। क्लियर है? दो ऑब्जेक्ट है, यू भी और इंग्लिश भी है। और मैंने आपको समझाया था कि जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं और वो अलग अलग प्रकार के हों, यानी एक डायरेक्ट हो और एक इनडायरेक्ट हो, एक निर्जीव हो और एक सजीव हो, इसमें यू जो है वो सजीव है और इंग्लिश जो है वो निर्जीव है। तो जो निर्जीव होगा, लाइफलेस होगा, नॉन लिविंग होगा, वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो लिविंग होता है, सजीव जो होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, तो जब अलग अलग प्रकार के होंगे तो सिर्फ एक आपको सब्जेक्ट बनाना है। वो किसको बनाएंगे? जो पहले रहेगा उसको सब्जेक्ट आप बना देंगे। यू पहले है तो यू का सब्जेक्ट यू होता है। अब देखिए, सब्जेक्ट जब यू है तो इस अकॉर्डिंग टू यू सही है? नो नो नो, क्या करना चाहिए यहाँ पे? आर। क्या होना चाहिए बेटा? आर। क्लियर है? तो क्या? बाई विच टीचर आर यू। उसके बाद क्या? सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। देख लीजिए, रोल में है, मैंने क्या वर्ब, टीच है वर्ब, क्या रहेगा? टॉट। सही है? टॉट। फिर अदर्स, यानी इसके अलावा कोई वर्ड बचा? इंग्लिश बचा है, इंग्लिश को लिख देंगे। ठीक, अब बाई तो लगेगी नहीं, बाई नहीं लगेगा तो बाई के बाद भी कुछ नहीं रहेगा, बाई चूंकि इधर आ गया। क्लियर? देख लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक 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 ठीक, देखते हैं। अब ये देखिए, हाउ मेनी लेटर्स डज शी How many letters does she write? How many letters does she write? कितने लेटर does she write वो लिखती है? कितने लेटर वो लिखती है? अब देखिए, इन चारों में से आ गया, how many आ गया। अब how many आया तो देखो उसके बाद क्या वर्ड आया? लेटर्स आया। क्या है? लेटर्स। अब ये देखना, इसके बाद जो वर्ड आया है वो सब्जेक्ट है कि नहीं। ठीक, सब्जेक्ट है कि नहीं है। अब देखिए, राइट वर्ब है, वर्ब से ही पता चलेगा सब्जेक्ट उसका कौन है। राइट कौन कर रहा है? देखिए, बताइए, राइट कौन कर रहा है? यस यस स्टूडेंट्स, राइट कौन कर रहा है? राइट शी कर रहा है। कौन कर रहा है? शी कर रहा है। ठीक, लिखने का काम कौन कर रही है? शी कर रही है, शी राइट कर रही है। तो ये न कि लेटर। तो यहाँ पे जो हाउ मेनी के बाद जो वर्ड आया लेटर, ये तो सब्जेक्ट नहीं है। तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो मैंने बताया था तब आपको बाई नहीं लिखना है, बाई आखिर में रहेगा। ये क्या रहेगा? हाउ मेनी अब लेटर्स। जब हाउ मेनी लिखा है तो उसके बाद जो वर्ड आया वो भी लिखना पड़ेगा, एक्टिव में भी और पैसिव में एक साथ। क्लियर है? तो बाय क्या? हाउ मेनी लेटर्स। फिर उसके बाद ये क्या गया? इज एम आर। जब बाय नहीं लगाएंगे तो ये जो है ना, इसके हाउ मेनी लेटर्स, लेटर्स सब्जेक्ट होगा। ठीक, सब्जेक्ट यही बन जाता है। तो फिर क्या करेंगे? लेटर्स के हिसाब से इज एम आर क्या लगेगा? आर। क्लियर? फिर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? राइट। क्या हो जाएगा? रिटेन। क्या हो गया? रिटेन। फिर क्या है बेटा? अदर्स। अदर्स है कुछ? नो, नथिंग, कुछ भी नहीं। फिर क्या आएगा? बाय। क्या आएगा? बाय। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट कहाँ से लाना है? एक्टिव के सब्जेक्ट से। एक्टिव का सब्जेक्ट देखिए क्या बेटा? शी है। क्या है? शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर। अब बताइए, ये दो एग्जांपल एक साथ मैंने लिख दिया है, ठीक। अब इसमें एक गिवन बाई लेना है, एक गिवन बाई से नेगेशन बाई है, ठीक, इन्हीं चारों में से है। क्लियर? देखते रहिए, क्लियर होना चाहिए इसको, ठीक। मैंने समझा दिया इसको। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको फाइंड आउट करना है और उसके हिसाब से आपको घर पे बैठ करके उसको पैसे बनाना है, ठीक। जरूर डेफिनेटली हम बनाएंगे उसको। एक्सरसाइज वगैरह को आप नोट नहीं करेंगे, बस लिख लेंगे, है ना, फेयर नहीं करेंगे उसको। बाकी चीज़ को जो मैंने बता रहा हूँ उसको फेयर करेंगे, लिखिए। Takes your pen. Whose friend takes your pen? How much milk does he drink daily? देखते रहिएगा। How many boys play cricket in the evening? Yes. Which girl does not speak English? Yes. Which house do you like? Which house do you like? ये 5 सेंटेंसेस मैंने लिखा है। अब सब में which, whose, how many, how much ये सब आया हुआ है। अब आपको देखना है इसके बाद जो वर्ड आ रहा है सब्जेक्ट है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है, इसको रिपीट करके आई विल ट्राई, ओके। तो ये आज का क्लासेस था जो मैंने एक्टिव पैसिव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एक कन्फ्यूज़न दूर किया है। आई थिंक बड़ी हद तक आपको समझ में आ भी गया होगा। इसको बार बार रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए। आई थिंक दैट्स ओके। तो टुडे दैट्स ऑल। I am ending the class, okay? We will see again next time. Thanks.